Hello traders, I hope you all are doing absolutely fine. So in this video मैं आपको अपना फुल एक साल का P&L स्टेटमेंट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताने वाला हूँ। क्या मेरे अप्स एंड डाउन्स थे, क्या क्या डूज एंड डोंट्स थे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं अपनी सारी मिस्टेक्स और सब इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. So what I'm gonna do is I'm gonna make a separate video for that, and in this video I'll purely show you my 1 year journey. उस जर्नी में भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बीच में काफ़ी लर्निंग्स है. तो दैट्स फॉर श्योर दैट वीडियो इज़ फुल ऑफ लर्निंग, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट नाउ. तो क्विकली ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो भी मैं खोल रहा हूँ वो कोई फेक नहीं है एंड प्रॉपर मैं ऑथेंटिक ज़ीरोडा की वेबसाइट पे जा रहा हूँ. तो मैं यहाँ गूगल पे जाके ज़ीरोडा लिख रहा हूँ. ज़ीरोडा बेसिकली जिसको नहीं पता है, जो बहुत ही बिगनर है, वैसे तो मार्केट में सबको पता है, बट ज़ीरोडा एक स्टॉक मार्केट एक ब्रोकर है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो ऑनलाइन जाके. पहले एन बी एस सी के फ्लोर्स पे जाके ट्रेडिंग हुआ करती थी बैक एंड, मतलब 10-20 ईयर्स बैक. बट अब आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाके एक ज़ीरोडा एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जिस पे आप जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो. मेरा पहले से है, वो भी मैं एक, अगर आप लोग को चाहिए तो वीडियो बना दूंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी बिगनर इस पे अकाउंट खोल सकता है. तो ये बेसिकली एक ब्रोकर है जिसके थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हो और यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो. और ये जहाँ पे मैं आया हूँ ये बेसिकली मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है. यहाँ पे इसका इस इन्हीं ज़ीरो का ही कंसोल है जहाँ पे आप अपना पूरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, इक्विटी का, सबका आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हो. ईयर वाइज आप किसी भी डेट वाइज कुछ भी आप अपना देख सकते हो. तो ये मैंने गूगल से यहाँ तक मैं इसलिए आया क्योंकि आजकल बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आजकल बहुत सारे इंस्पेक्टेलमेंट से रिलेटेड स्कैम चल रहे हैं जिसमें लोग दिखा देते हैं कि मेरा इतने इतने लाखों करोड़ों का प्रॉफिट है, बट वो होता नहीं है, वो ज़ीरोडा की वेबसाइट नहीं होती है, वो कुछ फेक होता है. तो जो भी है, तो मैं वो सब हटाने के लिए आपको मैं एक बार और रिफ़्रेश कर देता हूँ. वो सब हटाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, जिसको हो आप यहाँ पे आपकी जाके आप ये लिंक भी आप मैच कर सकते हैं. तो ठीक है, आगे दिखाता हूँ अब मैं. तो सबसे पहले मैं अपना सबसे फर्स्ट मंथ दिखाता हूँ आप लोग को. एक अमेजिंग पैटर्न आप लोग को दिखेगा, इसलिए मैं फर्स्ट मंथ से दिखा रहा हूँ. एंड आई थिंक यही पैटर्न, अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यही पैटर्न आई थिंक आपको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही गलत है कि आप फर्स्ट मंथ से प्रॉफिटेबल आ जाएंगे. जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, आप किसी की भी बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो सब में यही लिखा है कि दे टुक 3 to 5 years. ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपकी हसल के ऊपर कि आपको कितना टाइम लग रहा है, वो प्योरली आपकी मेहनत के ऊपर है. तो ठीक है, मैं फर्स्ट आप लोगों को अच्छा हो गया, मैं मार्च में दिखा देता हूँ कि पहले मार्च 2020 का दिखा देता हूँ कि मैंने मार्च 2020 में कोई ट्रेड नहीं कर रखा है, क्योंकि मैंने बताया आपको अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया. ओके, सॉरी, 30 अप्रैल से लेकर, ओके. तो फर्स्ट मंथ और पहला दिन, मोस्ट प्रोबेबली पहला दिन, आई मेड अ लॉस ऑफ 3000 रुपीज़. पहले दिन ही मुझे 3000 का लॉस हुआ. उसके बाद 2600 का लॉस हुआ, 2200 एंड ऑल जो भी लॉस हुआ. एक दिन फिर 1700 का, 1700 का लॉस हुआ. और अगर आप यहाँ प्रॉफिट देखोगे तो मैक्स 1200 प्रॉफिट, 97 271 जो भी है. तो आप टोटल जो देख रहे होगे, रियलाइज प्रॉफिट वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू अप्रॉक्स 9000, और चार्जेस वगैरह मिला के इट वॉज 11,500. तो पहले मंथ में 11,500 रुपये का लॉस हुआ. ठीक है, अब आप पैटर्न देखते जाना यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मंथ में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आई राइट इट डाउन. फर्स्ट मंथ में हुआ 11,500 का लॉस. अब आप सेकेंड मंथ में देखना. मई में जाता हूँ मैं. क्या, मई में देखना, मई में हुआ 6,000 का लॉस. आप डिफरेंस देख रहे हो कि, फिर आपको दिखा देता हूँ अगर आपने मिस किया हो. फर्स्ट मंथ कितना था, 11,500 का लॉस. सेकेंड मंथ कितना था,
6,000 रुपीज़ का लॉस। तो अब ये लॉस में डिफरेंस क्यों आया ट्रेड, और इस मंथ मैंने मई में ज़्यादा ट्रेड किया है? क्योंकि होता क्या है कि आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट फ्यू डेज आप लोग को थोड़ा टाइम लगता है मार्केट के बारे में जानने के लिए। मुझे तो मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बैंक निफ्टी के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है बैंक निफ्टी, कैसे करते हैं, क्या है। मुझे तो बैंक निफ्टी का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है पता भी नहीं था। मुझे सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में इतना ही पता था कि नॉर्मल स्टॉक्स बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। जैसे सबको पता है रिलायंस, आईटीसी, कोई भी आप जब लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो। मुझे सिर्फ उतना ही आइडिया था, या तो मेरा लैक ऑफ नॉलेज था, या मोस्टली सबके साथ यही होता है, तो आई डोंट नो। आप लोग में से जितने भी लोग हैं प्लीज़, जितने भी देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि किस किस को, आपने जिनने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं भी की है या जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, तो उन लोग को किस किस को बैंक निफ्टी के बारे में पहले से पता था, या निफ्टी के बारे में, ऑप्शंस या फ्यूचर्स के बारे में पहले से किसी को पता था। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, एटलीस्ट मेरे ग्रुप में तो मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको नहीं पता था। तो ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पहले सेकेंड मंथ पे मैंने गलतियाँ कैसे कम की। एक गलतियाँ मैंने जो कम की, मैंने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम करने लगा। लेकिन गलती तो होती ही थी, बट अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट मंथ में तो मैं एक दिन में कम से कम कभी कभार 20-20, 30-30 ट्रेड ले लेता था, क्योंकि फर्स्ट मंथ था ना। सो उसमें ठीक है, गलतियाँ होना एक्सपेक्टेड है। तो ठीक है, फर्स्ट मंथ में 11,500 के अराउंड था लॉस, सेकेंड मंथ में 6,000 के अराउंड लॉस था। नेक्स्ट मंथ में देख लेता हूँ, 30th, 1 जून से 30 जून, फिर 4,900 फिर कम हुआ। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ भी अभी भी क्वांटिटी में बहुत बार 80-80 भी लेता था। मे बी ये सेम इंस्ट्रूमेंट मैंने 2-3 बार लिया होगा, इसलिए 80 दिखा रहा है, बट स्टिल आई नो फॉर माई सेल्फ कि मैं पहले, और ये 20 आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि पिछले साल तक आपको पता हो तो बैंक निफ्टी का साइज 20 होता था, 25 नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, क्वांटिटी अभी भी मेरी ज़्यादा ही रहती थी, ऐसा नहीं कम होती थी। मैं आपको सेकंड उसमें ले जाऊँ तो, और बहुत ट्रेड लेता था मैं, एक एक दिन के भी काफ़ी ट्रेड लेता था। तो मेरे, आप जो इतने दिनों से ब्रोकरेज चार्जेस देखते आ रहे होगे ना, मेरे ब्रोकरेज चार्जेस बहुत लगते थे, 2.4 के लगते थे। और ये डिफरेंस इतना कहाँ डिफरेंस आया है, मैं जब आपके प्रेजेंट के अपने पीएनएल स्टेटमेंट प्रेजेंट मंथ में लेके चलूँगा तब आपको समझ में आएगा कि ये इतना ड्रास्टिक डिफरेंस क्यों होता है। तो यहाँ भी मेरा लॉस हुआ, लेकिन आप देख रहे हो लॉस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, अभी बढ़ेगा भी थोड़ा वेट करते जाओ, क्योंकि मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस मैंने सीख लिया सबसे सबसे गलत चीज़ होती है, सबसे ख़राब चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आई वॉज ब्रेक इवन। उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि अच्छा ओके, ऐसा ऐसा होता है। मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारे इंडिकेटर्स, ये वो बहुत सारे ढूंढे, तो उससे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, अच्छा हाँ, नहीं, धीरे धीरे ब्रेक इवन आ सकता है। तो उस मंथ थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, ब्रेक इवन आया, ठीक है। 1500 का भी प्रॉफिट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये कौन सा मंथ था? जुलाई। जुलाई में अगेन मैं ब्रेक इवन आया, ना लॉस, ना कोई लॉस ना प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद जुलाई में अब होने क्या लगा, अगस्त का खोलता हूँ मैं पहले, तब समझेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जुलाई में, तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप लोग को लगा जुलाई में तो मैं ब्रेक इवन आ गया था। अब आप सोच रहे हो कि अगस्त में मैं फिर से 3,700 के लॉस में कैसे आ गया। सेम सेम मेंटालिटी मेरी हो गई थी कि जुलाई में तो मैं ब्रेक इवन आ गया हूँ, अब नेक्स्ट मंथ से तो मैं प्रॉफिटेबल आऊँगा ही, जो कि बहुत गलत मेंटालिटी थी। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स मेरी थी जो आप लोग अवॉइड कर सकते हो, ताकि आप लोग को जो बोलते हैं कि 3 3 साल 5 साल लगता है ट्रेडर बनने में, वो उससे कम टाइम लगे, उससे कम जल्दी से जल्दी आप प्रॉफिटेबल आ जाओ। तो मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ऐसी क्या क्या गलतियाँ आप कम कर सकते हो। तो अब इस मंथ में मेरी गलतियाँ क्या हुई, आप अगर यहाँ पे कोई भी नूब आके, यहाँ पे कोई भी नया बंदा आके यहाँ देखेगा, तो सबसे पहले वो यही बता सकता है कि मेरी क्वांटिटी बढ़ गई थी। अब आप देख रहे होगे कि आप बोलोगे कि यार क्वांटिटी बढ़ गई थी लेकिन उस टाइम तो प्रॉफिट हुआ, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। ट्रेडर्स, आप लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर 100 क्वांटिटी पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो उसी 100 क्वांटिटी पे लॉस भी होगा। और जो मेरी पहले सबसे बड़ी गलतियां हुआ करती थी, मैं एक वीडियो उस पर फुल बनाने वाला हूँ, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, जो मेरी एक
वन ऑफ द गलतियाँ हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी कि मेरा रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ करता था। तो आप देख रहे हो 100 क्वांटिटी पे मेरा 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वहीं 100 क्वांटिटी में मेरा 2500 का लॉस भी हुआ। बहुत सारी चीज़ें थी, 3000 का लॉस हुआ, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट टू कंटिन्यू विद आवर टॉपिक, आप देख रहे हो अगस्त में मेरा फिर 3700 क्लोज का मेरा लॉस हुआ। और इस टाइम इसलिए भी लॉस हुआ क्योंकि मेरे को लगा कि मैं जुलाई में अब सीख गया हूँ और अब मैं अगस्त में अब थोड़ी और नई नई चीज़ें भी ट्राई कर सकता हूँ, विच इज़ आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। मार्केट में आप जब तक ट्राई करते रहो, जब तक आपको एक आपका प्रॉफिटेबल सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप, आपको ट्रेडिंग सिस्टम नहीं मिल जाता, तो बट ऑब्वियसली लॉस हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ पे कंटिन्यू करते हैं, फिर सितंबर में आ जाए। फिर जब मेरा अगस्त में ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने फिर कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की 2-3 दिन के लिए। ठीक है, आप देख रहे हो अगस्त में मैंने सितंबर में मैंने सिर्फ 3 ट्रेड लिया, तो यहाँ पे देख रहे हो 3 ट्रेड में ही मेरा इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि मेरा पूरा मोटिवेशन लेवल चला गया, मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था इस टाइम। और इसीलिए ट्रेडर्स, मैं एक बताऊंगा अगले आगे फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा कि ट्रेडिंग बुक पढ़ना ज़रूरी क्यों है। सब बोलते हैं ट्रेडिंग बुक पढ़ना चाहिए, ट्रेडिंग बुक पढ़ना चाहिए, बट क्यों पढ़ना चाहिए मैं आपको वो बताऊंगा। मेरा ये जब हो गया ना, ये इंसिडेंट जब हुआ, पिछले 2 महीने से लगातार मैं लॉस में आ गया, जबकि मेरी जुलाई से तो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं पता नहीं 1 साल में क्या क्या मिलियनियर बन जाऊंगा, क्या क्या कर लूँगा, जो भी है। बहुत सारी गलत एक्सपेक्टेशंस थी जो जो मेरी बहुत सारी मार्केट से एक्सपीरियंस से अलग अलग चीज़ें पढ़ पढ़ के मेरी वो अभी सही हुई है। तो वो मैं आगे भी शेयर करूँगा क्या क्या थी, क्या क्या सही हुई है। तो आप सितंबर में देख रहे हो मैंने सिर्फ 4 दिन ट्रेड किया। उसके बाद ऑनेस्टली बोलूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया एज एन मार्केट से मैं बाहर नहीं हो गया, छोड़ दिया एज एन मैंने सोचा ओके नाउ इट्स टाइम टू लर्न। September was the time when I decided now I'll gain knowledge and then I'll come back to the market. मार्केट छोड़ा नहीं, नॉलेज गेन करना इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट छोड़ दो, पेपर ट्रेड करो। मैंने इस टाइम पेपर ट्रेड किया, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। फिर सितंबर का ये टाइम था, ओके, इसमें आप देख रहे हो। अब आपको नेक्स्ट मंथ दिखाता हूँ। यहाँ फिर लॉस हुआ सितंबर में। नाउ विल कम बैक टू अक्टूबर। अक्टूबर में आप देख रहे हो देयर वाज नो ट्रेड। मैंने आपको बताया कि ये टाइम मैंने पूरा अपना लर्निंग पे ध्यान दिया। मैंने मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने काफ़ी दिन रात एक करके मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या गलत थी क्या सही होनी चाहिए वो सब समझा। वो सब मैं बताऊँगा कि कैसे आप लोग कर सकते हो उसको, ताकि मेरी गलती इतना लेट ना हो, मेरी गलती आप लोग दोबारा ना दोहराओ। ओके, नाउ ये जो मेरा लर्निंग वाला फेज़ था ये अक्टूबर में चला। फिर मेरे को लगा कि ओके मैंने अब सीख लिया है थोड़ा थोड़ा, मैंने नवंबर में ट्राई करने का सोचा। और मार्केट में ट्रेडर्स आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप बस एक बुक से पढ़ के आ जाओ और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। ऐसा जितने लोग मार्केट करते हैं या जो नया मार्केट में आ रहे हैं उन सबको पहले ही वार्न कर दूँ, और उन सबको पहले ही ये चीज़ पता होनी भी चाहिए और होगी भी। ओके, तो ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप बुक्स में पढ़ के आ गए और यहाँ पे आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता ट्रेडर। मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। हाँ, आप बुक्स से पॉइंट्स समझ सकते हो, बहुत सारे साइकोलॉजी पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारी एनालिसिस है जो आप वहाँ से सीख सकते हो, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट आप कोई वीडियो देख के नहीं सीख सकते, मेरा भी नहीं। आप मेरा वीडियोस देख के सिर्फ ये समझ सकते हो कि जो उस पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को आपको यूज़ कैसे करना है, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको खुद को गेन करना पड़ेगा। इसीलिए पेपर ट्रेडिंग इज़ नॉट इफेक्टिव टिल वेरी लॉन्ग। थोड़े दिन के लिए पेपर ट्रेडिंग इट्स ओके, बट पेपर ट्रेडिंग को आप बहुत टाइम तक पेपर ट्रेडिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब मार्केट में आपका एक्चुअल पैसा लगा होता है ना, जब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि ओके आई हैव टू मैनेज माई इमोशंस, आई हैव टू मैनेज माई स्ट्रेस, जब सारे ये सब चीज़ें आती हैं ना, तब एक ट्रेडर सक्सेसफुल बनता है। तो ओके, यहाँ भी आपको समझा कि यहाँ भी मेरा लॉस हुआ, नई नई चीज़ें समझ के नया नया चीज़ें ट्राई कर रहा था। फिर दिसंबर आता है। दिसंबर वॉज ऑल्सो वेरी बैड, आई थिंक, या दिसंबर वॉज ऑल्सो वेरी बैड। दिसंबर में भी सेम चीज़ हुई, मैंने जो जो सीखी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहा, बट बहुत सारी चीज़ें लॉस करता गया।
अब ये जब मैं टाइम लॉस कर रहा था ना, ये सारा टाइम जब मैं लॉस कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि मैं इससे कुछ सीख नहीं रहा था। आप ये जो लॉसेस होते हैं ना, आपको मार्केट को फीस देनी पड़ती है एक ट्रेडर बनने के लिए। आप कुछ भी, आपको इंजीनियर बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, कुछ भी बनना होता है, आपको स्कूल कोच, कोचिंग वालों को आप पैसे देते हो ना, आप उनको फीस देते हो ना, तो दीज लॉसेस कंसिडर्ड एज फीस। अब मैं तो इसको लॉस बोलता भी नहीं था। मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वैसा माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। बाकी लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मार्केट इज, इट्स नॉट ए गैम्बलिंग प्लेस। आप सीख के करोगे तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं। तो ओके, कंटिन्यूइंग। तो दिसंबर में भी लॉस हुआ, सेम चीज़। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, नथिंग वर्कआउट फॉर मी। जैन में आते हैं, जैन में फिर लॉस हुआ। अगेन बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, लेकिन अब देख रहे हो यहाँ पे धीरे धीरे मेरी क्वांटिटी कम होती जा रही है। धीरे धीरे लॉस कम नहीं हुआ, बट ठीक है, मेरा धीरे धीरे मुझे पता है कि उस टाइम मैंने क्या क्या इम्प्रूव किया था। ये दिस वाज द फेज, आई गेस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वे आई वर्कड ऑन माई साइकोलॉजी, वे आई वर्कड ऑन मार्केट साइकोलॉजी, and this was the time when I was introduced to price action and I was attracted towards price action. उस टाइम मेरे को समझा कि नहीं यार, प्राइस एक्शन इज़ द अल्टीमेट थिंग। ओके, मैं आपको आगे समझाऊंगा ऐसा क्यों। क्योंकि जो पिछले अप्रैल से लेकर जैन फेब तक जितना भी मैंने ट्रेड किया ना, उसमें आई ऑलवेज यूज टू सर्च फॉर इंडिकेटर्स। मेरा लॉस होता था, मैं यूट्यूब पे जाता था, लिखता था कि 100% प्रॉफिट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, विच इंडिकेटर इज़ द बेस्ट, विच इंडिकेटर इज़ टू यूज़, ब्ला ब्ला। मैं बहुत बहुत सारे ऐसे वीडियोस ढूंढ रहा था। मेरे को पता है ना, मैंने अपने एनर्जी बहुत गलत डायरेक्शन में फोकस की थी। अगर मैं अच्छे डायरेक्शन में उसको फोकस कर लेता तो आज जो चीज़ अभी हो रही है वो और बहुत पहले से होने लगती। बट ठीक है, मैंने ये चैनल ही इसलिए बनाया है ताकि जो मेरी गलतियां हैं, कहाँ पे आपको आपकी एनर्जी फोकस करनी है, वो सब मैं आपको बता पाऊँ। ओके, तो जनवरी में ऐसा हुआ, आई गेस। फेबररी में भी अगेन आई लॉस मनी। फेबररी में भी आई लॉस वो 4700। ये सारा मैं फीस देता जा रहा हूँ मार्केट को, सीखने के लिए, सीखने के लिए। एंड ऑल दिस टाइम आई एम मेंटेनिंग माई ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल की वजह से टुडे आई एम सक्सेसफुल। मतलब सक्सेसफुल इन द सेंस धीरे धीरे सक्सेसफुल आ रहा हूँ। जो मेरी पिछले एक साल से कंडीशन थी, पिछले एक साल पहले, उससे तो काफ़ी बेटर है अभी। तो ये मैं आप उस पे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अच्छा खासा 20-30 मिनट का वीडियो बनने वाला है। अगर आपको सच्ची में वो आपको सच्ची में अगर आप लोग को अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है, तभी वो वीडियो देखना, टाइम निकाल के देखना। अगर हरी में हो तो वीडियो मत देखना, बताऊंगा उस पर मैं। आने वाला है वो वीडियो जल्दी। ओके, तो ये फेब हुआ। ओके ओके, सो अब आ गए हम मार्च पे। तो मार्च मार्च से मैंने रियली, मतलब पूरा फोकस, मैंने अपना पूरा के पूरा फोकस प्राइस एक्शन पे डाल दिया। बेसिकली मेरा इंडिकेटर्स के साथ उतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और मोस्टली आपने बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी देखा होगा, तो इंडिकेटर्स को आप सिर्फ एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। आप इंडिकेटर से ट्रेड कभी नहीं ले सकते हो। आपको ट्रेड के लिए प्योर प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा। ऐसा मैंने अपना ऑब्जर्व किया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो मार्च ऐसा मंथ था जहाँ से मैंने प्योर प्राइस एक्शन पर मैं शिफ्ट हुआ। मार्च का फर्स्ट मंथ ऑफ मार्च मेरा प्राइस एक्शन पे मैं क्योंकि पूरा पूरा शिफ्ट हुआ था, तो ऑब्वियसली फर्स्ट मंथ से आप ट्रेड में पूरा ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आपने सोचा था कि वैसा ही हो जाए। बट आप तब भी देख सकते हो, इट्स प्रीटी ओके सिचुएशन। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ था सो ब्रेक इवन आई थिंक विच इज़ गुड। सो फर्स्ट मंथ में ब्रेक इवन पे आ गए थे हम। देखो, यहाँ पे ब्रेक इवन में आना इज़ नॉट द पॉइंट कि हम ब्रेक इवन में आ गए। ये हम पहले भी आ चुके थे, रिमेंबर, आई गेस समवेयर अराउंड अक्टूबर, अगस्त और जुलाई। लेकिन उसके बाद हमने क्या गलती की थी, हमने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी थी। वी वर प्रीटी कॉन्फिडेंट, आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ऐसा हो गया है। अब तो मैं
ब्रेक इवन तो आ ही गया हूँ, अब मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल ही आऊँगा एंड ऑल। लेकिन मेरे को अब वो गलती वापस दोबारा नहीं दोहरानी थी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि ओके ब्रेक इवन है, लेकिन अब मैंने एक रूल बना लिया है, सिंपल सा रूल बना लिया है कि अनलेस एंड अनटिल आई एम कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल फॉर द नेक्स्ट 3 or 6 months, आई वोंट इंक्रीज माई क्वांटिटी। इसको मैं बोलूँ तो अगर मैं 3 से 6 महीने के बीच में लगातार मैं प्रॉफिटेबल नहीं होता हूँ, लगातार जो मैंने ट्रेडिंग जो मेरा सिस्टम है उस हिसाब से जितना प्रॉफिट मुझे चाहिए, जितना भी प्रॉफिटेबल मैं, जितना भी परसेंटेज आउटपुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना मेरा नहीं आता है, तो आई वोंट इंक्रीज माई क्वांटिटी एंड आई विल कीप ऑन लर्निंग एंड आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग माई ट्रेडिंग सिस्टम। लेकिन ऑब्वियसली क्विट तो करना ही नहीं है यार, हार तो माननी ही नहीं है, होंगे सक्सेसफुल आज नहीं तो कल। ठीक है, तो ये हो गया मार्च की सिचुएशन। मार्च में ब्रेक इवन आ गया। अब अप्रैल का समझा देता हूँ मैं। अप्रैल में भी आई थिंक वी वर ब्रेक इवन। ठीक है, अप्रैल में भी ऑलमोस्ट ठीक है, 650 का लॉस तो है, कुछ भी नहीं होता है। जहाँ जहाँ इतने 11 11 13 13 हज़ार के लॉसेस दिए हैं उतने 600 रुपये का तो कुछ भी नहीं होता है। और ये तो प्रॉपरली मैं बोलूँगा कि ये लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा एक मार्केट को मैं अपना फीस दे रहा हूँ ये सब सीखने के लिए। अब नेक्स्ट मंथ, जो कि मई, सो मई इज़ द मंथ फ्रॉम वेयर आई रियली पिक्ड अप, ओके, एंड यू विल सी क्वाइट अ चेंज। लेकिन मैं आप लोग को एक दो पॉइंट पे जो स्ट्रेस देना चाहता हूँ, जो अगले, जो मैं नेक्स्ट मंथ से आपको दिखाऊंगा, आप जो फोकस करना वो ये देखना कि अभी जो मेरा आप ये देख रहे हो नेट रियलाइज जो लॉस है वो मेरा 1300 रुपीज़ तक है, और मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है, 1100 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक इवन आया हूँ या लॉस में ही जाऊँगा ऑब्वियसली। अब आप नेक्स्ट मंथ से देखना, नेक्स्ट मंथ में मैं जाता हूँ। मई में आई वॉज प्रॉफिटेबल, ओके। प्रॉफिटेबल हुआ ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे पर्सनली, मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरा मोराल के लिए तो बहुत ही ज़रूरी था ये। उससे ज़्यादा ये चीज़ है कि मैंने अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया और उस ट्रेडिंग सिस्टम से मैं प्रॉफिटेबल आया। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ पॉइंट आउट करवाना चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो यहाँ पे नेट रियलाइज पीएनएल है वो है, आप यहाँ देखोगे तो मैक्सिमम जो मेरा लॉस है वो 873 रुपीज़ का है, और जो मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, 1600 रुपये का है। 1600, 1300, 1200। तो आप देख रहे हो यहाँ मई में मैंने क्या किया, कोई भी देख के किसी को भी क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मई में मैंने ये किया कि मैंने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा किया। पहले मेरा क्या होता था, मैं आपको जल्दी से यहाँ एक कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ। पहले मेरी गलती क्या होती थी, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं जो मेरा मिस्टेक्स वाला वीडियो बनाने वाला हूँ मैं उसमें पूरा अच्छे से इन डेप्थ कवर करूँगा। तो यहाँ पे एक ब्रीफ में अगर मैं बता देता हूँ तो मेरी गलती क्या थी कि पहले मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वो चीज़ मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो आप देख रहे हो इतने ट्रेडिंग सेशन में से 1 2 3 4 5 बार मैं लॉस में ही था, फिर भी मैं नेट प्रॉफिटेबल ही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रॉफिटेबल तो है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज रिटर्न निकाला है हमने। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। सो 14 ट्रेडिंग सेशन किए थे हमने, ओके। अभी ये कैलकुलेशन करता मैं आपके सामने तो बहुत लंबा हो जाता है, ये स्क्रीनशॉट है, मैं कैलकुलेशन आपको क्विकली बता देता हूँ, किसी को डाउट हो तो आप मैन्युअली भी आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो जितनी भी बाय वैल्यू है, सो फॉर द मंथ ऑफ मे माय टोटल बाय वैल्यू वाज 89,305 रुपीज़, ओके। 89,305 हमारी टोटल बाय वैल्यू थी, एंड वी ट्रेडेड फॉर 14 सेशंस। सो हमारी जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड था वो 6,378 रुपीज़ था। अब जो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस था वो हमारा कितना था, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस था हमारा क्लोज टू अराउंड 3100 रुपीज़। ठीक है, 31,100 रुपये हमारा रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस था। उस हिसाब से अगर हमारा परसेंटेज रिटर्न दिखे
तो 48.6% का हमारा रिटर्न था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, और अगर टैक्सेस वगैरह हटा के मैं देखूं तो 35.6% का हमारा नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था। आई थिंक विच इज़ प्रिटी गुड, क्योंकि हमारा आप एफडी और किसी भी मार्केट में आप जब भी एंटर होते हो, आपका बेसिक से बेसिक एम ये होना चाहिए कि आपको जो एफडी से रेट मिलते हैं, आपको जो म्यूचुअल फंड से रेट मिलते हैं, आप लोग को वो बीट करना है। म्यूचुअल फंड में अगर मैं 3 साल लगातार इन्वेस्ट करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बहुत अच्छा कुछ म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर दिया तो 15% का रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आई मेड अ रिटर्न ऑफ 35.6% इन 1 मंथ। ठीक है, आप वो समझिएगा 1 मंथ, वहाँ पे मेरे को 3 साल में 15% मिलता है, एफडी में 5 से 6% मिलता है आपको 1 साल में। तो अभी खैर मैं रिटर्न इतना नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जस्ट आप लोग को समझाने के लिए कि क्यों ये अच्छा है, क्योंकि ये अमाउंट ऐसा बड़ा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप ये भी समझिए कि ये सब सिर्फ एक क्वांटिटी से ही हमने ट्रेड किया हुआ है। तो जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई है, किसी को कुछ भी डाउट हो या कुछ भी करेक्शन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने ये पूरा ट्रेड आपके सामने है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया मई की बात। ठीक है, मई से मैंने और क्या क्या चीज़ें सीख के यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, वो तो मैं सब आप लोग को अगले वीडियो में बताने ही वाला हूँ। अब आ जाते हैं जून की में। जून में मैं बहुत ही बिजी था मैं। जून में ये जो भी मैंने जून में भी आप देखोगे तो मेरा चार्जेस हटा के मैं नेट लॉस में हुआ, लेकिन आप समझ रहे हो मैंने ट्रेड ही नहीं किया है। जितना भी मैंने ट्रेड किया है उतना मेरे लिए अच्छा ही था, लेकिन ये जितने भी प्रॉफिट या लॉसेस, मोस्टली लॉसेस जितने भी हुए हैं, ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ जोश जोश में मोबाइल से ट्रेड कर लिया था। आप समझ रहे हो, पूरे जून में मैं बाहर ही था, तो फिर पूरे जून में ये यहाँ पे मैंने नहीं ट्रेड किया है। अब देखो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा लेसन क्या था, ये चीज़ जो मैं सीख चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि तुम कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो और जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ ट्रेड यू जस्ट टेक अ ट्रेड। ऐसा नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर एनालिसिस है, कन्विक्शन है, तभी आप ट्रेड लो, नहीं तो मत लो। यहाँ पे ये मंथ में ऐसा ही हुआ। अगर आप देखोगे तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वगैरह वो सब सही था। अगर आप देखोगे तो मेरा बस ये एक था, ये तो मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा था, ये अलग बात है। ये आप देखोगे तो लॉसेस कम ही थे, प्रॉफिट ठीक है ज़्यादा ही था उस हिसाब से। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या थी कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम मैंने ये ट्रेड ले लिया था, और मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, सब लोग हम लोग साथ में ही ग्रो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने फिर इस चीज़ को, पॉइंट को अपने लिख के रखा हुआ है जर्नल में। ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ। अब आ जाते हैं जुलाई में। जुलाई तो खैर अभी स्टार्ट ही हुआ है, बट जुलाई के स्टार्टिंग में आपको दिखा देता हूँ मैं। जुलाई की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। अब अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली, और ये जो नो ट्रेडिंग डेज है ना, ये जैसे वेडनेसडे, वेडनेसडे को मेरे को ट्रेड नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं लिया। आप समझ रहे हो, अगर ट्रेड नहीं मिलता है आपको, आपका सेटअप नहीं मिलता है, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आपको आपका सेटअप नहीं मिलता है, तो मत लो ट्रेड। कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेड लेना, आपको नेट नेट महीने का प्रॉफिटेबल आना ज़रूरी है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी तक चार चार ट्रेडिंग सेशन हुए मेरे, और चारों में काफ़ी अच्छा अच्छा प्रॉफिट आया है मुझे। एक में 1300 आया है, एक में 1150 रुपीज़ आया है, एक में 1000 आया है, एक में तो मैंने ब्रेक इवन पे निकाल लिया था, सिर्फ ब्रोकरेज वगैरह का काट के मैंने निकाल लिया था। तो जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन है इनके मैंने लाइव वीडियोस भी आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो मैं वो जल्दी से जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ वो। तो अब आप ये देखो, अगर इस जुलाई की बात कर लेते हैं कि जुलाई में अभी तक मेरा कितना, वैसे तो कुछ सेंस नहीं बनता है क्योंकि मैं मंथ टू मंथ देखता हूँ, बट स्टिल अगर मेरे को देखना चाहे तो जितना मैंने, मेरी टोटल अभी तक की जो बाय वैल्यू है वो अराउंड 33,522 रुपीज़ है। और इस हिसाब से जो मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड था वो 8,380 रुपीज़ है। उस हिसाब से जो मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट है वो 43% चल रहा है, और टैक्सेस वगैरह काट के जो मेरा नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट चल रहा है वो 40% चल रहा है। तो ये चीज़ अभी पूरे मंथ में पूरे टाइम चेंज होगी। अभी तो 4 ही ट्रेडिंग सेशन हुए। और हाँ,
मेरा एक रूल है, मतलब ये जनरली मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैं मोस्टली बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ और ऑप्शंस के प्रीमियम फ्राइडे को मेरे फेवर में नहीं होते हैं, तो मैं कोई भी फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि लास्ट 2 फ्राइडे आप बोलोगे क्यों नहीं ट्रेड किया, क्योंकि मैं फ्राइडेज को ट्रेड ही नहीं करता हूँ। सो आई ट्रेड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे को आई डोंट ट्रेड। और मैं कोई भी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके नहीं रखता हूँ, मैं उसी दिन निकाल लेता हूँ। अगर मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाऊं, तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ मई से बोलूं, फर्स्ट ऑफ मई से अभी तक मैं 5400 के नेट प्रॉफिट में चल रहा हूं। और अगर मैं टोटल बोलूं, सॉरी, ओके, अगर मैं टोटल बोलूं तो आई मीन 45,000 लॉस इंक्लूडिंग चार्जेस, बट दिस इज़ अ होल पिक्चर, ये एक बड़ी पिक्चर है। तो मैं जो फोकस कर रहा हूँ, फोकस ऑलवेज फोकस ऑन द ब्राइटर साइड, कि मुझे पता है कि फर्स्ट मई से मैंने खुद की एनालिसिस से स्टार्ट किया है एंड दैट्स वर्किंग फॉर मी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इस मंथ भी मुझे पता है जुलाई में कि मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस मंथ भी प्रॉफिटेबल आने वाला हूँ नेट नेट। देखो, आप जब मेहनत करते हो ना, जब आपको पता है कि आपको चीज़ें पता है, यू हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स, यू हैव रिसर्च्ड अबाउट द मार्केट, आपने चार्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बूस्टअप हो जाता है। ये पॉइंट्स मैं आगे और बताने वाला हूँ सारे वीडियोस में, कि कैसे ये सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, कैसे आप अपना बूस्टअप करो, ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा इक्विटी तो मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूँ, और वो भी मैंने पिछले 1 मंथ से ही करना स्टार्ट किया है। तो मई से ही आई गेस स्टार्ट किया है, वो मैंने आई गेस मई से ही स्टार्ट किया है मैंने, हाँ। तो अगर आप मई से देखो तो मेरा जो नेट रियलाइज प्रॉफिट है वो 3.5K का चल रहा है, और 3.5 का, और जो मेरा पोर्टफोलियो में अभी नेट अनरियलाइज्ड है वो 2.6 का लॉस है। मोस्टली मेरे जो लॉसेज है वो 2 पोजीशन में ज़्यादा लॉसेज है। मैंने भारतीय एयरटेल का ले रखी है 25 क्वांटिटी, और जब आईआरएफसी का आईपीओ खुला था तब मैंने साइन अप किया था, तो उसका, खैर आईआरएफसी का तो नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गया था, बट आई एम बेटिंग बिग ऑन दिस आईआरएफसी। तो मेरे को एन भारतीय एयरटेल से भी मुझे काफ़ी उम्मीद है। एक्चुअली मैं जब एकदम टॉप पे था, मैंने भारतीय एयरटेल तब ले लिया था। दिस वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक, बट नेवरदलेस बाकी सब काफ़ी अच्छी पोजीशंस चल रही है। तो अभी मेरा जो लॉस है वो 2.6 के चल रहा है। ये पिछले 2 मंथ में जो भी मैंने इन्वेस्ट किया उसका लॉस है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने पिछले 2 मंथ से ही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। ट्रेडर्स, ये मेरी पिछले मोर देन 1 ईयर की जर्नी थी। लॉट मोर टू कम, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में, बहुत सारी लर्निंग्स पाइपलाइन में है। मैंने क्या मिस्टेक्स की थी, क्या आपको नहीं करनी चाहिए, एंड जो एक कॉमनली जो 3 to 5 years का बोलते हैं टाइम पीरियड जो है, विच यू टेक टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, हाउ टू नैरो डाउन दैट गैप, उस पे भी एक वीडियो है। बहुत सारी वीडियोस है। आपको भी कुछ जो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए, मैं उस पे पक्का फोकस करने की कोशिश करूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो सबसे एक मेन जो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइव ट्रेड की भी वीडियो आएंगी हर दिन। आप कुछ देखिए ना देखिए, वो ज़रूर देखिए, बिकॉज ऑनेस्टली फॉर मी आई हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट। मैं भी बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स का लाइव वीडियो देखता था, उनके एनालिसिस, उनके ट्रेड जो भी उनने लिए होते थे वो मैं अपने ट्रेड्स के साथ जो मैंने अपनी एनालिसिस की होती थी उससे मैं मैच करता था। और रोज़ की रोज़ मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिखता गया कि मैंने क्या गलती की, क्या नहीं करनी थी, उस पर कैपिटलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ट्रेडिंग जर्नल पे तो एक वीडियो आने ही वाला है आगे। तो लेकिन लाइव ट्रेड का बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप प्लीज़ वो वाला वीडियो देखिए, पूरा देखिए। और मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट से शॉर्ट बना सकूँ वीडियो, क्योंकि अगर आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको देखना हो, लेकिन शॉर्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें अपनी जो भी लर्निंग्स है, जो भी नॉलेज आपको देनी है मुझे, वो मैं ना दूँ। तो वो मैं फुल कोशिश करूँगा। और आप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ फीडबैक हो, कुछ सजेशन हो,
कुछ भी डिस्कशन का टॉपिक हो, हम सब मिल के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना हार्ड अर्न मनी सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, कि मेरे जैसे सोच के, आप लोग जैसे सोच के कि पहले दिन में ही दूसरों का देख के ऐसा लगता है, दूर से ऐसा लगता है कि बस स्टॉक मार्केट में घुस गए मतलब नाउ वी गोना बी अ मिलेनियर बिलियनियर। बट दैट्स नॉट द केस। जब स्टॉक मार्केट में घुसते हैं तब पता चलता है कि कितनी गलत चीज़ है वो। इसलिए आई थिंक प्रॉपर लर्निंग स्टार्टिंग से होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि हम उन लोगों को एटलीस्ट हेल्प कर पाए। सो ट्रेडर्स, थैंक यू, विल सी यू ऑन मंडे। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। जैसा भी होगा मैं लाइव ट्रेड तो करूँगा ही, तो मैं उसका वीडियो भी मंडे को जल्दी से जल्दी ड्रॉप होगा। ओके ट्रेडर्स, सी यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।